नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 6 सितंबर 2020 और 6 सितंबर 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। पर मैंने 5 तारीख का वीडियो डाल दिया है, तो आज 6 तारीख का वीडियो आपको आज शाम को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किस राज्य को कर्नाटक के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणोदय योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बैंक ने 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए फंड आधारित उधार दर MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट की अपनी सीमांत लागत में 5 आधार अंकों की कटौती की है। इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही उत्तर होगा चेन्नई, ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इंडियन रेलवे ने एक स्वास्थ्य सहायक रोबोट विकसित किया है जो कोरोना वायरस महामारी के दौरान डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की हेल्प करेगा। उस रोबोट का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रक्षक। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए 9वीं से 12वीं क्लास तक की कक्षाओं के लिए कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 30% सिलेबस को कम करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, गुजरात सरकार ने कोविड महामारी के कारण विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 1 साल के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 30%। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 30 नवंबर को SCO शासन अध्यक्ष परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें प्रभावशाली समूह व्यापार और आर्थिक एजेंडे में योगदान करने पर जोर दिया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 48वां वार्षिक वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट जीता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पी इनियन। अगला क्वेश्चन, पंग लहाब सोल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष तक सभी बच्चों और युवाओं को इंटरनेट से जोड़ने की बात कही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2030 तक। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2000 में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला। दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रही। ISC बेंगलुरु को इनमें से कौन सा स्थान मिला? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 301वां स्थान मिला। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने राज्य में
जैव विविधता परिषद की स्थापना के लिए एक आदेश जारी किया है, जिस परिषद में कुल मिलाकर कितने सदस्य होंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुल मिलाकर 10 सदस्य होंगे, जिसमें मुख्य वन संरक्षक इसका अध्यक्ष होगा और 5 गैर आधिकारिक सदस्य होंगे, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और जैव विविधता संरक्षण के लिए इस परिषद का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2020 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार कौन विश्व की सबसे धनी महिला बनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैकेंजी स्कॉट। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने CSIR IICT के साथ भारत के पहले बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए एक MOU साइन किया है? इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने वर्ष 2019 के लिए एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार किस राज्य में सड़क दुर्घटना में सबसे ज़्यादा मौतें दर्ज की गईं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजकुमार श्रीवास्तव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, S कृष्णन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किसकी टीम ने AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 में जीत हासिल की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, NTPC। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र का कौन सा संस्करण बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 11वां संस्करण शुरू हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसको भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सचिव के रूप में चुना गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छत्रपति शिवाजी। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ब्रिटेन की टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2021 के अनुसार विश्व की टॉप 400 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटी को जगह मिली है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2 यूनिवर्सिटी को जगह मिली है, एक IIT बेंगलोर, एक IIT रोपड़। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किस राज्य की विधानसभा में मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया गया है, जो वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीय या राज्य कानून के तहत शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर होगा असम।
बढ़ते हैं अपने अगले पृष्ठ पर। यूरोप के कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस के अनुसार आर्कटिक में लगातार दूसरे साल अगस्त में वर्ष 2020 के दौरान कितने करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 3205.67 करोड़। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। किस देश में राष्ट्रपति के अधिकार बढ़ाने के लिए 20वें संविधान संशोधन का मसौदा तैयार किया गया है? यह प्रस्तावित संशोधन 2015 में किए गए 19वें संविधान संशोधन की जगह लेगा। इस कानून के लागू होने पर राष्ट्रपति को कानून से पूरी तरह छूट मिल जाएगी और चुनाव आयोग समेत 3 स्वतंत्र आयोगों को भी खत्म कर दिया जाएगा। इन आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका। बढ़ते हैं अपने अगले पृष्ठ पर। किस राज्य के क्रिकेट संघ द्वारा T20 लीग कोरोना काल में भारत में होने वाला पहला खेल आयोजन होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, झारखंड राज्य के क्रिकेट संघ द्वारा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आज के 1 लीनियर क्वेश्चंस भी आ गए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सेरेना विलियम्स टेनिस में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी बनी। बांग्लादेश ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने भारतीय विमान कंपनियों को 60% घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान की है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण एकेडमी की आधारशिला बेंगलुरु में रखी गई। टाटा पावर को रक्षा मंत्रालय से 2 पिनाका रेजिमेंटों की आपूर्ति के लिए 490 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। मुरली रामकृष्णन आरबीआई के एमडी और सीईओ होंगे। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यूनिट को विकास बटालियन के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने फिनलैंड के साथ भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक एमओयू किया। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आज के करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।